नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आईडीबीआई बैंक ग्रेड टी मैनेजर सैलरी स्लिप एंड फिक्स ईटीसी आफ्टर क्लियरिंग जेआईबी एंड सीआईबी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये नवंबर मंथ की करंट जो आपकी सैलरी स्लिप है वो है। यहाँ पे जिस कैंडिडेट की ये सैलरी स्लिप ली है, इनको ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आईडीबीआई बैंक में। प्लस उन्होंने जेआईबी और सीआईबी भी क्लियर करा हुआ है। तो इस वजह से जो उनका आपका बेसिक पे यहाँ पे दिख रहा है वो बना हुआ है 77,880, यानी कि आपके 5 इंक्रीमेंट जो है बेसिक पे वो लग चुके हैं। आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है 64,000 से, लेकिन क्योंकि 5 इंक्रीमेंट लग चुके हैं इस वजह से इनकी बेसिक पे 77,880 दिखाई दे रही है। उस पे आपका डीए है 19,982 रुपीज। क्वाइन एलिमेंट है आपका। स्पेशल परक्यूसेट है अलाउंस है जो कि है 5,564। एनपीएस बेसिक बैंक, यानी कि जो आपका बेसिक होता है उसका जो बैंक की तरफ से एड ऑन होता है, बैंक की तरफ से अमाउंट होता है, वो आपका बन रहा है 10,903। उस बेसिक बैंक पे जो आपका डीए है वो है 2,162। स्पेशल अलाउंस है 22,040। सीसीए जो ऑफिसर्स अलाउंस है वो है 2,300। लर्निंग अलाउंस है 850। तो इस हिसाब से इनकी जो टोटल पे यानी कि ग्रॉस पे है वो हो गई 1,41,682। अब डिडक्शंस देखते हैं कि डिडक्शंस क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आई दोस्त जो है उसकी डिडक्शन है 128 रुपीज की। ऊपर जो आपका एनपीएस बेसिक बैंक है, यानी कि जो बेसिक पे बैंक की तरफ से आपका अमाउंट दिया जाता है, वो जो ऊपर आपको 10,903 दिख रहा था अलाउंसेस के अंदर, वो यहाँ पे डिडक्शंस में डिडक्ट करा गया है। प्लस आपका जो डीए है उसी बेसिक बैंक के ऊपर 2,162, वो डिडक्शंस में है आपका। अब यहाँ पे आता है एनपीएस एनपीएस बेसिक। ये जो होता है, क्योंकि एनपीएस भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका बैंक की तरफ से होता है, एक एम्प्लॉय की तरफ से होता है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो बैंक वाला जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से है, और ये एनपीएस बेसिक जो दिख रहा है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बेसिक, ये आपका एम्प्लॉय का जो डिडक्ट होता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो है 7,788। और उसी पे जो एम्प्लॉय का जो डीए है बेसिक पे, वो भी आपका डिडक्ट हुआ है 1,554। इसके अलावा स्नैक्स जो है उसका मंथली चार्जेस है 300। प्लस मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ काफ़ी सारे कि इन्होंने लंच फैसिलिटी अवेल नहीं करी हुई है। तो अगर आप लंच फैसिलिटी अवेल करते हो मुंबई लोकेशन में, क्योंकि इनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है, तो उसके 675 रुपीज़ और लगते हैं। तो टोटल 975 रुपीज़ आपके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लंच फैसिलिटी अवेल नहीं करी है, इसलिए केवल 300 रुपीज़ जो स्नैक्स के हैं वही डिडक्ट हो रहे हैं। इनकम टैक्स है इनका जो कटा है इस बार, वो है 11,675। यहाँ पे ऊपर आप सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टैक्स रिजीम न्यू रिजीम, यानी कि इन्होंने न्यू रिजीम जो है वो चूज करी हुई है, क्योंकि टैक्स रिजीम भी दो होती है आपकी, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी रिजीम चूज करी हुई है अपनी, उसके हिसाब से भी आपका टैक्स डिडक्शन के ऊपर जो है असर पड़ता है। तो इनका क्योंकि न्यू रिजीम में है इसलिए 11,675 इनका मंथली जो है वो टैक्स कटा है। प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र स्टेट में 200 है तो वो डिडक्ट हुआ है, बाकी दूसरे स्टेट्स में अलग अलग होता है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं तो इसलिए उनका 100 रुपीज पर मंथ डिडक्ट होता है, तो वही यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो एम्प्लॉय की तरफ से जाता है वो डिडक्ट हुआ है 467 रुपीज। फिर है लीज फी। इन्होंने क्योंकि लीज फैसिलिटी अवेल कर रखी है, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एचआरए नहीं है पे एंड अलाउंसेज में, तो इनको एचआरए ना अवेल करके इन्होंने लीज फैसिलिटी अवेल करी हुई है जो बैंक की तरफ से मिलती है एम्प्लॉयज को। तो उसका जो मंथली चार्ज है 227 रुपीज, वो आपका डिडक्ट हुआ है। तो इनकी जो टोटल रिकवरीज बनती है वो बनती है 35,494। तो जो ग्रॉस पे यानी टोटल पे है 1,41,682, उसमें से आपका 35,494 डिडक्ट करने के बाद, डिडक्शन जो टोटल डिडक्शंस के हैं उसको हम अगर डिडक्ट कर देंगे, तो जो इनकी नेट पेबल मतलब नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है आज की डेट में 1,06,180 है। तो ये तो हो गई केवल सैलरी से। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपका आईडीबीआई बैंक में डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड आपका पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, उसकी भी पेट्रोल स्लिप आती है, मतलब कन्वेंस स्लिप आती है। तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो इनकी कन्वेंस स्लिप है, तो 145 लीटर्स मिलता है मुंबई लोकेशन में मैनेजर ग्रेड बी को आईडीबीआई बैंक में। तो उस हिसाब से 15,107 ये इनकी जो पेट्रोल का अलाउंस है वो हो गया। तो एक तरीके से अगर हम देखें 1,06,188 इनकी जो है वो नेट सैलरी बनी, प्लस 15,107 इनका कन्वेंस बना। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है 1,21,000। तो ये इनका जो है अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसके अलावा 900 रुपीज पर मंथ मिलते हैं मैनेजर ग्रेड बी को, जो कि आपका मोबाइल एंड इंटरनेट अलाउंस होता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप टोटल कर लेंगे तो 1,22,000 हो जाता है मंथली आज की डेट में। अब जैसे कि मैंने बोला था कि
हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे आपका कि सैलरी जो है सैलरी स्लिप के ऊपर, और इसके अलावा फिक्स सीटीसी, क्योंकि फिक्स सीटीसी कितना होता है, क्योंकि ये तो आपने देख लिया कि केवल सैलरी स्लिप हो गई कि कितनी सैलरी मिल रही है मंथली, कितना कन्वेंस मिल रहा है और क्या चीजें हैं। लेकिन अगर आपको फिक्स सीटीसी काउंट करना है मैनेजर ग्रेड बी का आईडीबीआई बैंक में, तो उसके बारे में देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक आपका पर्टिकुलर चार्ट बनाया हुआ है जिसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो फिक्स सीटीसी में काउंट होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो बेसिक है जो कि इसी करंट मंथ के हिसाब से देखें, तो इसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिनकी मैंने सैलरी ली है, सैलरी स्लिप ली है, उन्हीं की सैलरी स्लिप के बेसिस पे मैंने ये कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ बेसिक बनता है आपका 77,800, उसको आप जब एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा 9,34,560। डियरनेस अलाउंस जो है 19,982 के हिसाब से ईयरली बन जाएगा 2,39,792। लीज, जैसा कि मैंने बताया कि लीज फैसिलिटी मिलती है आईडीबीआई बैंक में ग्रेड बी मैनेजर को, वो 22,000 होती है मंथली जो एप्लीकेबल होती है, उस हिसाब से टोटल अमाउंट बन जाएगा 2,64,000। कन्वेंस जो कि आपका 15,107 मिलता है, वो टोटल हो जाएगा आपका 181,284 ईयरली। टेलीफोन अलाउंस जो मंथली 900 मिलता है वो ईयरली 10,800 हो जाएगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2,300 के हिसाब से 27,600 हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस 22,040 के हिसाब से ईयरली आपका बन जाएगा 2,64,480। लर्निंग अलाउंस 850 मिलता है मंथली, वो आपका ईयरली बन जाएगा 10,200। एनपीएस, यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी, देखिए यहाँ पे जो सैलरी स्लिप में मैंने बताया था कि आपका जो बेसिक होता है जो एम्प्लॉय की तरफ से होता है, तो एम्प्लॉय की तरफ से जो बेसिक है प्लस जो डी है, उस अमाउंट को जब आप जोड़ लेंगे तो ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट बन जाएगा एनपीएस सेल्फ यानी न्यू पेंशन स्कीम सेल्फ का 9,332 मंथली, जो कि आपका एनुअल हो जाएगा 1,11,984। और स्पेशल अलाउंस ऑन प्रक्यूसिट जो है वो आपका होता है 5,564, जो कि एनुअली हो जाएगा आपका 66,770। तो ये तो सैलरी वाला पार्ट हो गया, प्लस कैश पर्क्स भी होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलएफसी फैसिलिटी जो होती है, लीव फेयर कंसेशन जो होता है, वो एनुअली एप्लीकेबल है 15,000, वो हो जाएगा। पर्सनल मेडिकल अलाउंस होता है 13,000 एप्लीकेबल है एज पर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये अमाउंट। व्हीकल इंश्योरेंस अलाउड है आपका 6,000 का ईयरली, वो आपका हो जाएगा। प्लस लीव एनकैशमेंट करा सकते हैं, जो ऑर्डिनरी लीव्स मिलती हैं वो आप 15 डेज जो होती हैं उसकी लीव एनकैशमेंट करा सकते हैं। तो उसमें देखिए मैंने लिखा हुआ अभी है कि उसका फॉर्मूला क्या है कि 15 अबाउट डिवाइडेड बाई 30, मतलब टोटल जो 15 लीव है डिवाइडेड बाई 30, और जो आपका उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस होगा उसके टोटल से, तो वो टोटल आपका अमाउंट बन जाता है 48,931। फिर बैंक कंट्रीब्यूशन यानी बैंक की तरफ से जो न्यू पेंशन स्कीम में अमाउंट डाला जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ऊपर आप देख सकते हैं पे एंड अलाउंसेज में कि एनपीएस बेसिक बैंक या एनपीएस डीएफ बैंक, तो 10,903 प्लस 2,162 जो अमाउंट आपको दिख रहा है, इसको जब आप एड अप करेंगे तो वो बन जाएगा मंथली 13,065। तो उसको टोटली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1,56,780। तो ये जो एनुअल वाला पार्ट है, जो ऊपर आपका सैलरी कैश प्लस प्लस बैंक कंट्रीब्यूशन, इसको जब आप एड अप कर देंगे तो टोटल जो है आपका फिक्स सीटीसी निकल के आ जाएगा कि इतनी आपकी फिक्स सीटीसी है आईडीबीआई बैंक में ग्रेड बी मैनेजर पे। अगर आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर करा हुआ है, प्लस जैसे कि इन कैंडिडेट का है कि इन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके भी इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, तो मतलब टोटल 5 इंक्रीमेंट के बाद जो इनका फिक्स सीटीसी है आज की डेट में, वो आप देख सकते हैं एकदम राइट कॉर्नर में मैंने लिखा हुआ है 23,51,181। तो ये जो है ये फिक्स सीटीसी बनता है। आई होप जो भी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू वो आप सभी को पता चल गई होगी कि कितनी आपकी सैलरी होती है, कितना आपको कन्वेंस मिलता है, प्लस फिक्स सीटीसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे आज की डेट में तो किस हिसाब से होता है। तो वो मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश करी है अच्छे से बताने की, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वेरी रखिए, मैं उनका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।